हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है पशुपालन के क्या लाभ हैं। तो इस प्रश्न में हमसे पशुपालन के विषय में पूछा गया है या पशुपालन के लाभ हमसे यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह पशुपालन के विषय में है। पशुपालन। तो चलिए हम सबसे पहले यह समझते हैं कि पशुपालन क्या होता है। तो पशुओं का पालन पोषण करना या फिर हम बोल सकते हैं कि उनकी देखभाल करना, उनके प्रजनन इत्यादि की भी देखभाल करना, ये सभी क्या कहलाता है? ये सब कहलाता है पशुपालन। इस पशुपालन की प्रक्रिया से क्या होता है? मानव को लाभ प्राप्त होता है। मानव को लाभ इसमें प्राप्त होता है। तो इससे क्या क्या लाभ है, उन लाभों को देखते हैं। इससे प्राप्त होने वाले लाभ, तो इससे जो पशुपालन से जो लाभ प्राप्त होता है उनमें सबसे पहला है कि यहाँ पर दुग्ध उत्पादन होता है। दुग्ध उत्पादन। तो पशुपालन में क्या किया जाता है? दुधारू पशु जैसे कि गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। इनसे क्या होता है? इनसे दूध उत्पन्न होता है और तथा जितने भी डेयरी उत्पाद होते हैं जैसे कि पनीर, दही इत्यादि, ये सब भी क्या होता है? इन्हीं से प्राप्त होते हैं। तो ये क्या करते हैं? संपूर्ण डेयरी उत्पाद इनसे प्राप्त कर सकते हैं हम पशुपालन के माध्यम से, तथा दुग्ध उत्पादन भी होता है। दूसरा यह है कि इनका हम पशुओं का कृषि कार्य में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि बैल, खेत की जुताई में इसका प्रयोग किया जा सकता है, बोझा ढोने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि कामों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। वहीं तीसरा जो है, इनसे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे कि गोबर, इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन रूप में तो गोबर के क्या उपले बनाए जाते हैं जिन्हें ईंधन के रूप में जलाया जाता है। तो ये है पशुपालन से लाभ। प्रश्न में हमसे पूछा गया था पशुपालन के क्या लाभ है। तो पशुपालन से क्या क्या लाभ है? पहला, इनसे दुग्ध उत्पादन होता है जिनसे डेयरी उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। दूसरा है, इनका कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता है। तथा तीसरा है कि इनसे जो अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होता है उनका ईंधन के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।